हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गई हूँ मैं फिर से। मेरा नाम है दिव्या भार्गवा और वही हमारा चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8। तो मेरे सारे क्लास 8 के स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे, बिल्कुल पेन पेपर के साथ आप सब लोग तैयार होंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्या भार्गव। आप सबको पता है, हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो चैप्टर फिनिश कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और उसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। आपको जहाँ भी, जिस एक्सरसाइज में भी, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा रिवीजन, क्योंकि मैंने देखा है क्लास में भी और मैंने देखा बच्चों को कहीं ना कहीं उन लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में, बेसिक कॉन्सेप्ट में वो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और जितने भी ट्राई दीज हैं हमारे एनसीईआरटी में, या जो भी आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, वो सब हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करें और बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है वो सीखें। तो जल्दी से बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके पूरा वीडियो देखिए, पेन पेपर के साथ सॉल्व करिए। तो आ जाते हैं हम अपने क्विक रिवीजन की तरफ। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। आपको ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं, 2 एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। अभी ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आप ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाइए जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 6x, राइट। ये आपका एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x। मैंने लिख दिया py, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। मैंने लिखा 6x प्लस x, यहाँ पे भी आपका एक ही वेरिएबल है, राइट। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल जो है वो एक ही है, राइट। यानी कि वेरिएबल यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे भी। इट मीन्स आपका ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी 2 वेरिएबल्स ना हो। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देती हूँ 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल जैसे मैंने लिखा 2p प्लस z। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए p एंड z। जैसे मैंने लिखा p स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पे भी आपके 2 वेरिएबल आ गए p एंड y। मैंने लिखा m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे भी आपके 2 वेरिएबल आ गए m एंड n। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे वेरिएबल क्या होते हैं। आपको पता है जितने भी स्मॉल लेटर्स के हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड के बीच में, उनको आप वेरिएबल बना सकते हैं, वो सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जो कि मैंने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए इसीलिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यहाँ मैंने कुछ आपको एक्सप्रेशंस दे दिए हैं और आपको इसमें से क्लासिफाई करना है कि कौन से मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है और कौन से ट्राइनोमियल है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, वही कि जहाँ पे एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल होता है, जहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल होता है, और जहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल होता है, और जब इससे भी ज़्यादा टर्म होती है तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें से एग्जाम्पल फाइंड कर लेते हैं कि कौन से हमारे मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है, कौन से ट्राइनोमियल है। और एक बात, टर्म किससे सेपरेट होती है? प्लस एंड माइनस से। जब टर्म्स के बीच में प्लस एंड माइनस आते हैं तभी टर्म्स सेपरेट होती है। ओके, तो आ जाइए देखिए, माइनस जेड प्लस 5, यहाँ पे 2 टर्म है तो ये एक बाइनोमियल है, तो मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ माइनस जेड प्लस 5। एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 3 टर्म्स। तो मैं इसको यहाँ लिख लूंगी x प्लस वाई प्लस जेड, y plus z plus 100. Yes, it is a trinomial. Y plus z plus 100. Very good. AB minus AC. There are 2 terms. Okay. So it is a binomial, right? AB minus AC. एंड यहाँ पे आपको सिर्फ 18 लिखा हुआ है, ओनली 18 है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस लगा के आगे पीछे कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक मोनोमियल है, इसे मैं यहाँ लिख लूंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, क्लास में भी कुछ हमारे नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने हमें अभी अभी सब्सक्राइब किया है और हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो उन सबके लिए ही मैंने ये क्विक रिवीजन बनाया है, ताकि जिनको भी अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे यही पूछते हैं, किसको किसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन आप लाइक टर्म में ही लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं, और लाइक टर्म से ही लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लिख लिया है कि लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। अभी देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, लाइक टर्म्स। अभी देखिए 7x, यहाँ पे x का पावर कितना है डियर स्टूडेंट्स? 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स है। ओके, अगेन यहाँ पे भी x का पावर 1 है, ये भी लाइक टर्म है। यहाँ पे x का पावर 2 है, ये इसके साथ लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल y है, ये भी नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल xy है, ये भी नहीं है। यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 2 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये भी नहीं है। एंड यहाँ पे y x 2 वेरिएबल है, तो ये भी नहीं है। तो इस पूरे जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था, इसमें से ये तीनों लाइक टर्म है, 7x, 14x माइनस 13x। अभी देखिए सेकंड में और ढूंढती हूँ और लाइक टर्म्स कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए? ये दोनों भी हमारे क्या हो गए? लाइक टर्म्स। यस, मैं इनको कॉपी कर लूंगी। 5x रेज़ टू द पावर 2 एंड माइनस 9x रेज़ टू द पावर 2। यस, एंड देन थर्ड ढूंढती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास y है, पर मेरे पास सिंगल y का कोई भी टर्म नहीं है। ये xy है और यहाँ पे yx है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है कि वेरिएबल को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बस उसका पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यहाँ पर भी y का पावर भी 1 है, यहाँ पर भी। जब कोई भी पावर नहीं होता तो उसके ऊपर पावर 1 होता है। ओके, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, जिस वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं होता तो उसका पावर 1 होता है। जैसे इस x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका ऊपर पावर 1 है। ओके, तो ये हम वेरिएबल्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये जो 7xy है और ये जो माइनस 5yx है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इन पे टिक कर देती हूँ, जो जो मेरे होते जा रहे हैं मैं उन पे टिक कर देती हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 टर्म बच गए हैं, 7y एंड माइनस 9y स्क्वायर। क्योंकि मुझे इनका कोई भी लाइक टर्म नहीं मिला है, तो मैं इन्हें अनलाइक टर्म्स में लिख दूंगी। क्या लिखूंगी मैं इन्हें? अनलाइक टर्म्स, राइट? ये मेरे अनलाइक टर्म्स हैं, 7y एंड 7xy। तो आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमें क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन सिखाया है उसका मैं एक एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ, ताकि आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी क्लियर हो जाए। और इसके अलावा हमने जो मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, सिंप्लीफिकेशन के, एंड मल्टीप्लाई बाइनोमियल टू बाइनोमियल, मल्टीप्लाई बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, मल्टीप्लाई मोनोमियल टू बाइनोमियल, इस सब के वीडियो
वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए चैनल पे और डे वाइज वीडियोस देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ओके, तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ एक क्वेश्चन ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का, और आप भी मेरे साथ करेंगे पेन और पेपर के साथ। तो चलिए देखिए, आ जाइए। यहाँ पे मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10। तो आपको जैसे कि हम कॉलम मेथड से ऐड करते हैं, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी कर लेना है। देखिए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको सब कुछ इजी लगेगा। ये देखिए मैंने ये एक्सप्रेशन जो है वो कॉपी कर लिया है। अब मुझे ये एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन ऐड करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, इस एक्सप्रेशन में x² का टर्म नहीं है। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे x² का टर्म नहीं है तो आप ये खाली छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ मत लिखिए। अभी देखिए यहाँ पे 9x के सामने अगर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो आप ये 4x के नीचे आप 9x लिख लीजिए, क्योंकि 4x और 9x दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में वेरिएबल की पावर 1 है। अभी देखिए -10, तो नंबर के नीचे आप नंबर लिख लेंगे, तो मैंने -10 यहाँ ले लिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ कुछ भी यहाँ और कुछ नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए जब आप प्लस करेंगे तो ये टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यानी कि आप 7x² को एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस एंड साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। तो प्लस के 9 में से 4 गया तो आपका कितना बचा? प्लस 5x। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन भी किसका आएगा? माइनस का, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 7x² प्लस 5x माइनस 5। अब इसमें आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, तो ये एक सिंपल सा ऐड करने का तरीका है कि लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड कर दीजिए और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको उनके साइन के साथ एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ओके, तो आ जाइए अभी हमारे सब्ट्रैक्शन की तरफ। ओके, सब्ट्रैक्शन से सब बच्चे बहुत घबराते हैं, बट सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कैसे इजी वे में सब्ट्रैक्शन करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम मतलब आपको इस एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप ये वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, मैं इसे सेम टू सेम कॉपी कर लेती हूँ। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस 3y। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 5x रेज़ टू द पावर 2 है, ये लाइक टर्म है, तो मैं इसके साथ इसको लिख देती हूँ 5x रेज़ टू द पावर 2। ये मेरा -4y रेज़ टू द पावर 2। ये देखिए y रेज़ टू द पावर 2 यहाँ पे है, तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए -4y रेज़ टू द पावर 2। अभी देखिए 6y, एक ही y है, यहाँ पे भी एक ही y है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6y प्लस का। लिख लिया आपने 6y प्लस का? यस। अभी देखिए -3, यहाँ पे कोई भी नंबर का टर्म नहीं है, तो आप -3 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ पे -3 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया, फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकेंड टर्म लिख दिया, 6y हमने लिख दिया, -3 का हमें कोई टर्म नहीं मिला, उसे हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन में आपको पता है डियर स्टूडेंट्स की साइन चेंज होते हैं। हमने क्या लर्न किया है कि सब्ट्रैक्शन में हमारे क्या चेंज होते हैं? साइन चेंज होते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने हैं। जैसे कि ये टर्म जो है वो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, और प्लस का साइन रहेगा क्योंकि 7 इज बिग। अब ये देखिए -4xy एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें कोई भी टर्म नहीं मिला है। 8 एंड 4 दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 एंड 4 कितने हो जाएंगे आपके? 12y रेज़ टू द पावर 2। ये देखिए 5x एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अभी ये देखिए -3y एंड -6y, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का,
राइट, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 9y और ये +3 मेरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि +3 का कोई भी टर्म नहीं है, तो +3 को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये x रेज़ टू द पावर 2 है, ये xy है, y रेज़ टू द पावर 2 है, ये x है, यहाँ पे एक ही y है और यहाँ पे 3 है। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप आपको ये क्विक रिवीजन बहुत अच्छा लगा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, आप अपनी डिमांड बताइए, मैं आपको वीडियो बना करके पोस्ट करूँगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।